सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 दिन से वो पास्टर साजन अब्राहम का और जिस कलीसिया में वो जुड़ा हुआ था, वहाँ कलीसिया से उनके जीवन में बड़े बड़े 2 चमत्कार होने के बावजूद भी उस कलीसिया को छोड़ करके अपने लिए ऐसा एक गड्ढा खोद करके बैठा है। और अनेकों लोग इस प्रकार जो जल नहीं रुक सकते हैं, संजीवन जल के उस झरना को छोड़ना और अपने लिए ऐसा एक कुंड बनाना जिसमें छेद है, पानी नहीं रुक सकता। उनका दूसरा सवाल ये है, जब बाइबल में लिखा है ईश्वर पवित्र है और उनके प्रार्थना में हमारे मलंगरा कैथोलिक चर्च के मिस्सा बलिदान के अंदर भी ऐसा एक प्रार्थना है, पिता पवित्र है, पुत्र पवित्र है, पवित्र आत्मा ईश्वर पवित्र है, उनके सिवा कोई पवित्र नहीं। जब ऐसा प्रार्थना कर रहा है, इसके साथ साथ हम लोग फिर अगले कदम में बोलता है संत पापा, माता मरियम, पवित्र माता मरियम। जब एक जगह पर बोल रहा है कि केवल ईश्वर पवित्र है, और बाइबल के अंदर भी प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 4 में, रेवलेशन चैप्टर 15 वर्स 4 में लिखा हुआ है, प्रभु तू ही पवित्र है, केवल ईश्वर पवित्र है। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 11 के अंदर प्रभु का स्तुतिगान करते हुए मिरियम और जो मूसा नबी लोग सब मिलकर के प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाने वाला वो गाना, तेरे सदृश कौन है, तेरी पवित्रता दे दीप्यमान, ऐसे सब बोल करके ईश्वर की उस पवित्रता का गीत गाता हुआ। और बाइबल में अनेकों जगहों पर ईश्वर ने स्वयं अपने विषय में जो बोल करके दिया। हम लोग बोलते हैं ईश्वर प्रेम है, ईश्वर सत्य है, लेकिन ईश्वर स्वयं अपने को क्या बोला है हमें मालूम है। ईश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, और स्वर्ग में स्वर्गदूत सदा यही बोल करके उनका गुणगान गाते रहता है, पवित्र 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 विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यही बोल करके स्वर्ग में निरंतर प्रभु की स्तुति करते हैं, अर्थात प्रभु पवित्र है। हमें मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर एक युवक प्रभु के पास आकर के उन्हें भले गुरु कह करके पुकारते हैं। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं भले गुरु। भले का मतलब गुड। ये जो गुड शब्द को यदि ओरिजिनली वो जो ग्रीक भाषा के अंदर जाएगा तो वही होली वो शब्द आता है। तब प्रभु वहां पर बता करके देता है, ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं, तुम मुझे क्यों भला कहते हो, तुम मुझे क्यों भला कहते हो। इसका मतलब ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ईसा मसीह उनका जो आग्रह को और प्रभु के पास इस कार्य के लिए क्यों आ रहा है, इस कार्य को मैंने इससे पूर्व में उसका एक क्लास ले चुका हूं, इसलिए उसमें गहराई में नहीं जा रहा है। इस कारण उनको ऐसा बोल करके दिया। अभी ये जो भले शब्द का जो ग्रीक रूट है वो जाता है होली, पवित्र।
इसका मतलब ये शब्द मनुष्यों को संबोधित करने के लिए भी, क्योंकि उस युवक ईसा मसीह को एक मनुष्य को संबोधित कर रहा है, उसके लिए भी वो इस्तेमाल कर रहा है। इसका अनेकों जगहों पर हमें इस प्रकार का ये प्रयोग अन्य मनुष्यों को, ये जो भले या जो होली शब्द का, उस शब्द को, यूनानी शब्द को इस्तेमाल करता हुआ हमें मिलेगा। ये होली शब्द ईश्वर की जो पवित्रता है, उस पवित्रता और यहां पर बोलने वाला, किसी मनुष्य के लिए बोलने वाला उस होली शब्द में फर्क होता है। ये दोनों दो शब्द होता है। उदाहरण के लिए संत पौलुस इस शब्द को अनेकों जगहों पर इस्तेमाल किया है। संत पौलुस रोमियो का पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 के अंदर इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। वहां पर जो ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का जो शब्द इस्तेमाल किया है वह है हागियोई शब्द है। हागियोई शब्द का मतलब होता है जो जिन व्यक्तियों को ईश्वर ने अलग किया हुआ, चुन करके अलग किया हुआ, चुने हुए लोगों का समुदाय, ऐसे लोगों के लिए संत पौलुस यही पवित्र, इसी होली शब्द को हागियोई शब्द के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ है। वही शब्द को हम लोगों को मनुष्य के लिए इस्तेमाल करता हुआ बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर हम प्राप्त करते हैं। अभी ये वाला शब्द और ईश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाला वो जो पवित्रता का शब्द, ये दोनों अलग है। दोनों पवित्र बोल रहा है, लेकिन दोनों में इस्तेमाल किया हुआ, हमारे हिंदी में दोनों पवित्र है या इंग्लिश में दोनों होली है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ईश्वर पवित्रता का पूर्णता है, परिपूर्णता है। उस पवित्रता का परिपूर्णता से हम सब पवित्र बने, ये ईश्वर की इच्छा है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15-16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, संत पेतरुस कहते हैं, आपको जिसने बुलाया, सेट अपार्ट, आपको सेपरेट किया, अलग किया, बुलाया है, वो व्यक्ति पवित्र है। पवित्रता का पूर्णता है, वो स्रोत भी है पवित्रता का। जैसे वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। ईश्वर ने भी यही कहा, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं पवित्र हूं जिस प्रकार, उसी प्रकार तुम भी पवित्र बनो। योहन के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर वाक्य 5 में 7 में सब लिखा हुआ, मैं दाखलता हूं और तुम डानिया हो। डानिया क्यों दाखलता में रहना है? फल उत्पन्न करने के लिए, इन पवित्रताओं का फल उत्पन्न करने के लिए। जब पवित्र दाखलता से वो जुड़ेगा तब वो वहां पर फल उत्पन्न होगा, पवित्रता का फल उत्पन्न होगा। ईश्वर का फल पवित्रता का फल होगा। ईश्वर से जुड़े हुए रहने में हम जब पवित्र बनते हैं, एक कहावत होता है ना, जो काला कोयला आग के पास रहेगा तो आग का कलर कोयले को हो जाता है करके। इसी प्रकार है, हम चाहे कितना भी मैला, कितना भी पाप में क्यों ना हो, जैसे उड़ाव पुत्र लौट कर के पिता के पास आया, पिता ने उसके सारे मैला कपड़ा उतार करके उसे अच्छा नया कपड़ा पहनाया। पिता का पवित्रता पुत्र को दे रहा है, पिता का अधिकार पुत्र को दे रहा है, पिता का खुशी पुत्र को मिल रहा है। इस प्रकार ईश्वर से हम सबों को पवित्रता मिलता है। अब कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1088 में, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1088 के अंदर हमें सिखाता है, जो होली फादर, जो संत पापा के लिए हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, क्यों होली फादर बोल रहा है उनको, क्यों होली बोल रहा है,
जबकि ईश्वर अकेला है। ये एक गलत विचार है। उनको हमारा कलीसिया का क्रिस्त का विकार के रूप में चुना है, अलग किया है। उसी के कारण, उस स्थान के कारण वो उसी प्रकार पवित्र बन गया, इसलिए उन्हें होली फादर बोलते हैं। अभी की फादर क्यों बुलाता है, अभी अगला क्लास में कल में उसको भी ले लूंगा। कई लोगों को ये भी है, ईसा मसीह ने ये भी बोला है, फादर नहीं बोला, वो तो कल बोलूंगा। तो उनको विशेष रूप से चुन करके अलग करने के उसी के कारण वो उसी प्रभु का कार्य सेवक करने के लिए नियुक्त है। उन्हें गडरिया के रूप में नियुक्त किया, कलीसिया के ऊपर नियुक्त किया। केवल उसी के कारण वो उसी में ही पवित्र बन गया। वो पोस्ट उनको मिलना ही प्रभु का चुनना है। प्रभु ने अगर चुना है, पवित्रता में चुना है। उसी प्रकार पुरोहितों को ईश्वर ने चुना है, पुरोहिताभिषेक दिया है, पवित्र बन गया है। और संत लोग, कई लोग शहीद होकर के आज स्वर्ग में हैं। बाइबल के अंदर भी उनको संत कहते हैं। संत पौलुस इस प्रकार चुने हुए बपतिस्मा प्राप्त सबों को संत शब्द, वही मैंने बोला ना, हाग्योई शब्द के द्वारा उनको पुकारते थे। उनको वही टाइटल संत पौलुस कई बार दिया है। सेपरेट किया हुआ, चुना हुआ, इसमें ये संत है। अब ये पास्टर को ये प्रॉब्लम में है, केवल ईश्वर है, पवित्र है करके बोल रहा है, और बिशपों को भी या संत लोगों को भी, माता मरियम को, सब लोगों को ये पवित्र पवित्र क्यों बोल रहा है? पवित्र मरियम, संत मरियम, ये सब जो क्यों बोल रहा है? क्योंकि ईश्वर ने जिसे चुन करके अलग किया, सेपरेट किया। उसके लिए भी उदाहरण है, स्तोत्र ग्रंथ 106 वाक्य 16, साम 106 वर्स 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, जो सेपरेट किया हुआ पुरोहित जैसे आरून, उनको पवित्र, ईश्वर के लिए वो पवित्र व्यक्ति है, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। इंग्लिश का ट्रांसलेशन के अंदर होली वन ऑफ द लॉर्ड लिखा हुआ मिलेगा, होली वन ऑफ द लॉर्ड। हिंदी ट्रांसलेशन उतना उचित नहीं है, वहां पर सीधा पढ़ेगा तो हम लोगों को वो शब्द पवित्र नहीं मिल रहा है। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन के द होली वन ऑफ द लॉर्ड ये कर करके लिखा हुआ है। हारून जो है याहवे के लिए पवित्र व्यक्ति है, वो सेपरेट किया हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार तो उनके वो पवित्र मिनिस्ट्री, ईश्वर के लिए जो सेवा कार्य कर रहा है, ईश्वर की सेवा कार्य करने के कारण उनको वो टाइटल उचित है करके, इसका मतलब बाइबल का वाक्य स्वयं हमें बताता है। अब ईश्वर क्या कहते हैं? लेवी ग्रंथ 21 में, लेवी ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 1 से पढ़ना, वाक्य 1 से 8 तक अगर हम पढ़ करके जाएंगे, प्रभु की जो सेवा करने वाला व्यक्ति पवित्र बनना, पवित्र है करके यहाँ पर ईश्वर स्वयं कहते हैं। जो ईश्वर का सेवा करते हैं, ईश्वर के लिए जो बलि अर्पित करते हैं, मिस्सा बलिदान, पुराने विधान में जो बलि अर्पित कर रहे थे, वो व्यक्ति पवित्र होना जरूरी है। इसलिए उनके लिए पवित्र वस्त्र पहनाया जाता है। देखो, उनका वस्त्र भी पवित्र है, केवल ईश्वर नहीं, उनका वस्त्र भी पवित्र है। पुरोहितों का पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। उनका भोजन इस प्रकार, किस प्रकार होना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, ये सब नियम हमें वहां पर मिलता है। ईश्वर जो इम्परफेक्ट है, पापी लोगों को भी ईश्वर के कार्य के लिए चुनता है। वह सब कुछ उनके पास नहीं है, वो सब कुछ दे करके उनको चुनता है। इसलिए चाहे बिशप हो, चाहे माता मरियम हो, सब किसी भी व्यक्ति को अगर कलीसिया जो होली शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है। बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार वो टाइटल उनके लिए हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने उनको पवित्र किया है। इन दोनों में थोड़ा फर्क है। ईश्वर का परिपूर्णता का पवित्रता है, और उस पवित्रता के द्वारा उनके सेवक पवित्र बन रहा है।
दोनों में अंदर मेरे विचार में आपको समझ में आया होगा। और ये जो पास्टर ने जो साजन अब्राहम ने जो टिप्पणी लगा करके वो कलीसिया, अपने कलीसिया छोड़ करके पेंटेकोस्टल में जाने का ये कारण, ये झूठा स्थापित हो रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस प्रकार लोग जो भटक रहा है उनको बचाने का कार्य हम करेंगे। बाइबल के अनुसार सत्य क्या है? ईश्वर ने हम सबों को पवित्रता के लिए बुलाया। इब्रानियों का पत्र में लिखा है, पवित्रता के बगैर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए हम पवित्र टाइटल दिया, संत टाइटल, होली फादर, ऐसा टाइटल दिया। ईश्वर ने उनको अलग कर दिया हुआ वो टाइटल है, उसके हमें स्वीकार करना है। हमारे अंदर इतना विनम्रता होना है, ये ईश्वर का द्वारा दिया हुआ है। ईश्वर पवित्रता का परिपूर्णता है, उस परिपूर्णता से हम सबों को ईश्वर पवित्र बनाता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हम सबों को पवित्रता के लिए बुलाया और पवित्र बनाया। हम सब पवित्र हैं। प्रभु ने हमें अपने रक्त के द्वारा पवित्र किया। कालवारी बलि हमें पवित्र करने के लिए था। प्रभु को धन्यवाद दीजिए हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के हमारे अगुवा लोगों के लिए, हमारे संत पापा, कार्डिनल्स, बिशप्स, सभी पुरोहितों, धर्म भवनों के लिए धन्यवाद दीजिए। उनके द्वारा हम कलीसिया के हर एक सदस्य को ईश्वर की उस पवित्रता का सौभागी बनने का कृपा मिल रहा है। इसलिए उनके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम सबों को उस पवित्रता में आने की, पवित्र बने रहने के लिए कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।